भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता चढ़ाया है तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु से शील और सुशील नाम के दो पार्षद पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ लेकर आए हैं। आपके अनन्य भक्तजन हैं जो नित्य आपकी पूजा और आराधना करते हैं और समस्त प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से वे सभी वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, आज हमारे मन में एक शंका है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्षदों, ऐसी वह कौन सी शंका है जो तुम दोनों को सता रही है? तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। पार्षद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आज हम एक ब्राह्मण को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक लेकर आए हैं। उस ब्राह्मण ने ना तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा की और ना ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक लाने को क्यों कहा? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने को इच्छुक हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पार्षदों, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक जाने का अधिकारी था। इसी कारण से हमने तुम दोनों को उसे वैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं तुम दोनों को उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम दोनों इस कथा को ध्यान से और पूरा जरूर सुनना। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे भी वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर पार्षद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रहा है। कृपया आप हमसे उस कथा को कहिए। हम एकाग्रचित होकर इस कथा का रसपान करेंगे। तत्पश्चात भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि प्राचीन काल समय की बात है। काशीपुरी में राजा चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे, वे सभी चंद्र नाम से ही विख्यात हुए थे। महाराज चंद्र इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी तथा रोगी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराज चंद्र ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने गंगा नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया, अनेक पोखरे खुदवाए। फिर एक दिन महाराज चंद्र अनंत शहर नाम के तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। महाराज चंद्र ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उन्हें माणिक, मोती, स्वर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज चंद्र उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया।
जो उन्हीं के काशी नगर का निवासी था। उनके हाथ में पूजन की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदेव था। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज चंद्र ने पहले जो रतन माणिक तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गई, जिसे देखकर महाराज चंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। महाराज कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की है। उन पर स्वर्ण माणिक और मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं और तुम मूर्ति पर यह तुलसी के पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तो पूजा स्थल को ही गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है? लगता है तुम्हें पता नहीं है भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। तभी तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को पत्तों से ढक दिया है। तुम्हारे इस विचित्र बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर वह विष्णुदेव ब्राह्मण बोलने लगा कि हे राजन, आपको ही भक्ति का कुछ पता नहीं है। आपको आपके धन पर बड़ा घमंड हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी के पत्ते मामूली पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। फिर महाराज चंद्र कहने लगे कि हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम किस बात पर इतना गर्व कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया है। बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? अगर तुम भगवान को प्रिय होते, अगर तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, तो आज तुम दरिद्र न रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ दान आदि कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए तुम निर्धन ही बने हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण मैं काशीपुर का सम्राट बना हूँ और मेरे पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज ही इसका फैसला हो जाएगा। महाराज कहने लगे, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन लें। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, अर्थात दर्शन पाएगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। इससे समस्त लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज चंद्र की शर्त स्वीकार कर ली और अपने घर चला गया। महाराज चंद्र भी अपने राजभवन को चले गए। महाराज चंद्र ने महर्षि वशिष्ठ को बुलाकर बड़े वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त ऋषिगण और महर्षि वशिष्ठ भी महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर ब्राह्मण विष्णुदेव भी अपने घर चले जाते हैं और अपने घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगते हैं। उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए होते हैं। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधों को जल देता है और भांति भांति प्रकार से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालने लगता है
उठते बैठते चलते फिरते और भोजन करते समय वह भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करने लगता है। उधर महाराज चंद्र वैष्णव यज्ञ दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और विष्णु देव अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन विष्णु देव ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चले गए। फिर जब उसने घर के अंदर आकर देखा तो किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया था। विष्णु देव ने देखा कि घर के अंदर से भोजन गायब है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उन्हें सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, जिससे उनके प्रतिदिन का नियम भंग हो जाता। इसीलिए वे भूखे ही रह गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चले गए और फिर से किसी ने उनके भोजन को चुरा लिया। जब विष्णु देव घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आज फिर किसी ने उनका भोजन चुरा लिया है। इस प्रकार से 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जा रहा था। इससे विष्णु देव को बड़ा विस्मय हुआ। वह विचार करने लगे, अहो यह कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा रहा है। मैं क्षेत्र संन्यास लेकर इस वन में निवास कर रहा हूँ। अब मैं इस स्थान का परित्याग भी नहीं कर सकता। अब इस प्रकार से मैं कैसे भोजन करूं? प्रतिदिन भूखा रहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, आज मैं खुद अपने द्वारा बनाए गए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूँ कौन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। इतना सोचकर वह ब्राह्मण भोजन बनाकर घर में ही रख देता है और पास ही एक जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला चंडाल उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णु देव को उस पर बड़ी दया आ गई। उस चंडाल का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वह चंडाल भोजन चुरा कर जाने लगा, विष्णु देव ने उस चंडाल से कहा, अरे भाई जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? साथ में यह घी भी ले जाओ। ब्राह्मण की आवाज सुनते ही वह चंडाल बड़े वेग से भागने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस चंडाल को मूर्छित पड़ा देखकर विष्णु देव शीघ्रता से चलकर उसके पास गए और उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर जब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तुम तो अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह चंडाल मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह चंडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही थे। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए शोभा पा रहे थे। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखकर विष्णु देव ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने नित्य जो तुलसी की पूजा की है
और अपने द्वार पर अतिथियों का पूजन किया है, इससे मैं संतुष्ट हो गया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आया हूँ। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चलकर मेरे साथ वहीं पर निवास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में जाने लगा। उसी समय महाराज चंद्र ने जब देखा दिव्य विमान में बैठकर वह विष्णु देव ब्राह्मण बैकुंठ लोक में जा रहा है, तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और उनसे कहने लगे कि हे महर्षि, मैंने उस ब्राह्मण के साथ शर्त लगाई थी कि किससे पहले भगवान विष्णु दर्शन देंगे। मैंने यह महाविशाल वैष्णव यज्ञ किया तथा दान धर्म और अनुष्ठान करके मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लूंगा, किंतु वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मैंने विधि विधान से भगवान का पूजन किया है तथा समस्त ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी है, किंतु अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इसीलिए मुझे जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया है। इतना कहकर महाराज चंद्र अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को सिंहासन पर बैठा दिया और फिर वहीं यज्ञ की अग्नि के समीप गए और उसमें कूदने लगे। तभी देव ऋषि नारद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज चंद्र को रोक लिया। महाराज देव ऋषि नारद से कहने लगे कि हे मुनिवर, आज मुझे मत रोकिए। मेरा जन्म विफल हुआ, मेरा सारा यज्ञ और मेरी पूजा भी विफल हो गई। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया, यज्ञ आदि कार्य किए, किंतु भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए। मुझ पर तो धिक्कार है। देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, किंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई भी कार्य नहीं किया है। तब महाराज चंद्र कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, बताइए वह कौन सा कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। मैंने नाना प्रकार के मानक स्वर्ण के आभूषण भगवान विष्णु को चढ़ाए, मैंने यज्ञ किए हैं, दान और धर्म भी किया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो कि मैंने नहीं किया। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है, उसी कारण से भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाए, तो आपने तुलसी पत्र को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है। भगवान विष्णु को तो तुलसी के पत्ते सबसे अधिक प्रिय हैं। आपके स्वर्ण के गहने, मानिक, मोती आदि धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी पत्र के आगे तुच्छ है। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाइए। भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के किसी भी प्रकार के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं।
उस ब्राह्मण ने नित्य तुलसी के पौधे की सेवा की है और भगवान विष्णु को नित्य तुलसी के पत्र डालकर भोग लगाया है। इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसीलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, तुलसी के पौधों की देखभाल करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाएं। देव ऋषि नारद के वचन सुनकर महाराज चंद्र को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के सुंदर सुंदर पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने साक्षात महाराज चंद्र को दर्शन दिए और कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से भी मैं संतुष्ट हूँ। इसीलिए अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चलो और मेरे साथ निवास करो। फिर महाराज चंद्र भी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पार्षदों, इस प्रकार मुझे तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। केवल तुलसी के पत्र का भोग चढ़ाने के कारण ही उस ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु के इस कथन को सुनकर दोनों पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्रोध, दंभ, ईर्ष्या का परित्याग करके भगवान विष्णु का पूजन नित्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करके तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और गायों की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।